हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में शाओशी लिंचेरी के पास आ जाता है और उसे हेल्प मांगता है। लेकिन लिंचेरी शाओशी पे गुस्सा होती है, इसीलिए वो हेल्प करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और ये सब शाओशी के काफ़ी क्लासमेट्स देख लेते हैं और उन सबको लगता है कि लिंचेरी काफ़ी एटीट्यूड वाली है और इसी की वजह से उसके क्लासमेट्स शाओशी से मदद के लिए बोल देते हैं। लेकिन शाओशी उन सबको मना कर देता है और यही सब शाओशी की फ्रेंड भी देख लेती है और वो अपने एक दोस्त को बोलती है कि तुम जाके लिंचेरी से बात करो, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो शाओशी से इस तरीके से बिहेव कर रही है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। शाओशी का दोस्त लिंचेरी से बात करने के लिए आ जाता है और वहीं पे उन दोनों की थोड़ी बहुत बातें होने लगती है और वही शाओशी का दोस्त उसे बोलता है कि प्लीज़ तुम शाओशी से अच्छे से बिहेव किया करो। और तभी लिंचेरी का दोस्त वहाँ आ जाता है और लिंचेरी को दोस्त का लगता है कि वो लड़का लिंचेरी को परेशान कर रहा है, इसीलिए उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। और तभी लिंचेरी उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। और तभी वहाँ पे क्लासमेट आ जाता है और उनका क्लासमेट उन दोनों की फाइट सॉल्व कर देता है और यही सब एक लड़का जाके क्लास में बता देता है और यही सब शाओशी भी सुन लेता है। सब सुनने के बाद शाओशी को लिंचेरी की फिक्र होने लगती है और इसीलिए वो दौड़ के वहाँ पे चला जाता है, लेकिन तब तक वो फाइट ख़त्म हो चुकी थी। और तभी वहाँ पे शाओशी अपने दोस्त को लेके वहाँ से चला जाता है और वहाँ जाके वो अपने दोस्त से बात करने लगता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ तुम इस सब में मत पड़ा करो और तुम लिंचेरी से इस तरह के बिहेव मत किया करो। और तभी वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं और यहीं पे लिंचेरी के दोस्त और उसका सीन दिखाया जाता है। वो सभी लोग अपने घर जा रहे होते हैं, तभी वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। वहीं पे लिंचेरी का दोस्त लिंचेरी और उसकी दोस्त को बोलता है कि क्या तुम दोनों ही आज म्यूजियम आ सकते हो, हम दोनों घूमने जाएंगे। तो लिंचेरी भी बोलती है अच्छा ठीक है। और फिर लिंचेरी रात को उस म्यूजियम आ जाती है और वहीं पे उसका दोस्त भी आ जाता है, लेकिन उसकी दोस्त वहाँ पे नहीं आती है, जिसकी वजह से वो लिंचेरी काफ़ी उदास हो जाती है क्योंकि उसकी दोस्त उस म्यूजियम में नहीं आई होती है। और यहाँ पे लिंचेरी का दोस्त धीरे धीरे लिंचेरी को लाइक करने लग रहा होता है और ये सब लिंचेरी को काफ़ी अच्छा नहीं लगता। म्यूजियम में लिंचेरी और उसके एक दोस्त के काफ़ी अच्छे सीन्स दिखाए जाते हैं और ये सब उसके बाकी क्लासमेट देख लेते हैं और फिर उनकी फ़ोटोज़ निकाल लेते हैं। और फिर शाम में लिंचेरी अपने दोस्त से मिलने के लिए आ जाती है और तभी वो उसे पूछती है कि तुम म्यूजियम क्यों नहीं आई, तो उसकी दोस्त बोलती है कि मैं कुछ काम में थी इसीलिए नहीं आई। और दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास में उसका एक शाओशी का दोस्त ने कल रात को म्यूजियम में जो लिंचेरी और उसका दोस्त है उसकी फ़ोटोज़ खींची थी और वो सब जाके शाओशी को दिखा देता है और उसे बोलता है कि लगता है लिंचेरी और उसके एक दोस्त में काफ़ी करीबी है। तो वो सब शाओशी को देखने के बाद बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है और उसे बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओशी लिंचेरी के दोस्त से मिलने आ जाता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे और लिंचेरी के बीच कुछ नहीं है, लेकिन स्कूल में काफ़ी अफवाहें हो रही है, इसीलिए तुम लिंचेरी से दूर रहो। तभी लिंचेरी का दोस्त उस पर गुस्सा हो जाता है और यहीं पे लिंचेरी रनिंग कर रही होती है और वहीं पे उसका पैर नीचे गिर जाता है और इसी की वजह से वो नीचे गिर जाती है और ये सब शाओशी को देख के काफ़ी बुरा लगता है। और तभी उसके दोस्त लिंचेरी को हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं और फिर वहीं पे उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और यहीं पे शाओशी भी आ चुका होता है, लेकिन वो दूर से उसे देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जब लिंचेरी की आँख खुल जाती है तभी वो देखती है तो उसके सामने शाओशी होता है और उसे देख के लगता है कि वो सपना है, लेकिन असल में शाओशी उसके पास हो जाता है और वह तभी वो उठ जाती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शाओशी बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें देखने आया था, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो मैं चला जाता हूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है। रात को लिंचेरी को साइकिल सीखनी होती है, इसीलिए वो और उसकी दोस्त बाहर आ चुके होते हैं और तभी वो साइकिल चला रही होती है और उसके पीछे वहाँ पे शाओशी आ जाता है और उसे हेल्प करने लगता है। और जब वो शाओशी को देखती है तो उसका बैलेंस छूट जाता है और वो गिर जाती है और तभी लिंचेरी को काफ़ी चोट लगती है। तभी शाओशी उसके पास आता है, लेकिन लिंचेरी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, इसीलिए उसे अपने से दूर कर देती है। उसी जख्मी हालत में लिंचेरी शाओशी को बहुत सारी बातें सुना देती है क्योंकि वो असल में शाओशी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसी हालत में वो अपनी साइकिल लेके वहाँ से चली जाती है। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंचेरी पढ़ाई कर रही होती है और लेकिन वहीं पे उसे शाओशी के कुछ सीन्स याद आ रहे होते हैं और इसी की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो रही होती है। और दूसरी तरफ शाओशी को
भी लिंचेरी की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है और वो पुराने जो लिंची ने उसे दिए हुए लेटर्स होते हैं वो पढ़ रहा होता है और उसे याद कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है। उसकी मॉम को देख के वो डर जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसके हाथ से वो लव लेटर्स ले लेती है और उसे काफ़ी सारी बातें सुनाती है। और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में लिंचेरी का साफ़ सफाई का दिन होता है और इसीलिए वो सारे लोग स्कूल में साफ़ सफाई कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे एक छोटी सी जगह पे एक छोटी सी कैट होती है, जिसको देख के लिंचेरी काफ़ी खुश हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि इतनी दूर इस छोटी सी कैट को कौन संभाल रहा है, और वो उस कैट को संभाल रही होती है। तभी वहाँ पे शाओशी आ जाता है और बोलता है कि वो कैट मेरी है। तो लिंचेरी बोलती है कि तुम कब से इस कैट को संभालने लगे? तो शाओशी बोलता है कि बस कुछ दिनों से ही। और तभी वहाँ पे शाओशी उसे बोलता है कि मेरी नामौजूदगी में क्या तुम इस कैट का ख्याल रखोगी? तो लिंचेरी बोलती है अच्छा ठीक है, मैं रख दूंगी। फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंचेरी उस कैट को मिलने आ जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। उस बारिश में लिंचेरी को उस कैट की याद आने लगती है और उसे लगता है कि कहीं उस कैट भी उस बारिश में भीग ना जाए और बीमार ना हो जाए। इसीलिए वो भागते हुए उस कैट के पास चली जाती है, लेकिन वो कैट उसे मिल नहीं रही होती है और वो एक बहुत छोटी सी जगह पे छुप गई होती है। इसीलिए उसे ढूंढने के लिए लिंचेरी भी उसके पास पीछे पीछे चली जाती है और लिंचेरी उस कैट को तो बचा लेती है, लेकिन लिंचेरी खुद वहाँ पे फंस जाती है। और तभी वहाँ पे शाओशी आ जाता है और उसे हेल्प करने लगता है, लेकिन लिंचेरी काफ़ी गुस्सा होती है। इसीलिए वो शाओशी को बोलती है कि तुम नीचे आ जाओ। तो शाओशी नीचे आ जाता है और तभी वहाँ पे फिर शाओशी उसे हेल्प करके बाहर निकाल देता है। लेकिन फिर जब शाओशी बाहर आने वाला होता है तो लिंचेरी उसे बोलती है, जब शाओशी को बाहर आना होता है और वो अपने लिए हेल्प मांगता है तो लिंचेरी उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन लिंचेरी को शाओशी की फिक्र होने लगती है और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक